आप सभी को मेरा प्रणाम और आशीर्वाद भी। आप वीडियो में एक हाथ की फ़ोटो देख रहे हैं। ये मेरा दायां हाथ है और इस हाथ के बिल्कुल बीचों बीच एक बड़ा सा तिल है जो चमत्कारिक है। लोग इसे भगवान का हाथ भी कहते हैं। जो कुछ साल पहले ये तिल अचानक से मेरे हाथ पे आया था। भगवान के हाथ के आशीर्वाद से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बची है, उन्हें जीवन दान दिया है। जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट थे और ज़िंदगी मौत के बीच झूल रहे थे। इसके अलावा बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी से दुख दूर किए हैं, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाई है और उनकी मनोकामना भी पूरी की है। आज इस वीडियो में मैं आपको उस घटना का अनुभव बताऊंगा जो दूसरा अनुभव था भगवान के हाथ का। आप सभी जर्मनी के फार्मूला कार रेसर माइकल शूमाकर को जानते होंगे। पूरी दुनिया में उनका नाम है। 7 बार के फार्मूला रेसिंग विनर है वो। अपने बच्चों के साथ खेलते हुए उनके सर में चोट लगी थी। चोट इतनी खतरनाक थी कि वे कोमा में चले गए थे। पिछले 6 महीने से माइकल शूमाकर कोमा में थे। इसकी जानकारी मुझे नहीं थी, मगर एक दिन टीवी में अचानक से न्यूज़ देखी थी। वो न्यूज़ थी जर्मनी के फार्मूला 1 के कार रेसर माइकल शूमाकर सर में लगी चोट के कारण पिछले 6 महीने में कोमा में है और उनकी हालत स्थिर है। यह वो न्यूज़ थी। जैसे ये न्यूज़ मैंने देखी तो बिना देर किए भगवान के इस हाथ से आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देते हुए कहा कि माइकल शूमाकर बहुत ही जल्द कोमा से बाहर आएंगे और अपनी ज़िंदगी जिएंगे। ऐसा भगवान के हाथ ने आशीर्वाद दिया था और आशीर्वाद देके अपने काम में लग गया। वो समय शुरुआती समय था तो भगवान के हाथ पर इतना विश्वास नहीं था। बहुत कुछ होना बाकी था। जिस दिन भगवान के हाथ ने आशीर्वाद दिया उसके दूसरे दिन दोपहर के 11-12 का समय था। मैं अपने रूम में बुक्स पढ़ रहा था और टीवी भी हल्की आवाज़ में चल रहा था। तो अचानक से एक न्यूज़ सुनाई दी कि वो न्यूज़ थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं एक बड़ी अच्छी खबर से और खबर यह है कि माइकल शूमाकर कोमा से बाहर आ गए हैं। जर्मनी के फार्मूला 1 रेसर और 7 बार फार्मूला 1 रेसिंग चैंपियन माइकल शूमाकर कोमा से बाहर आ गए हैं। रफ्तार का शहंशाह मौत के मुंह से बाहर आ गया है। शूमाकर को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। 6 महीने के लंबे संघर्ष के बाद शूमाकर कोमा से बाहर आ गए हैं। 29 दिसंबर से वो अस्पताल में कोमा में थे। फार्मूला 1 रेस को अलविदा कह चुके शूमाकर को स्कीइंग के दौरान सिर में गंभीर चोट लगी थी, जिसके बाद से वो अस्पताल में भर्ती थे। दुनिया भर से उनके ठीक होने की दुआएं की जा रही थी। ये न्यूज़ सुन के मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। जो इंसान 6 महीने से कोमा में है और जिस दिन भगवान के हाथ ने आशीर्वाद दिया और 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए वह इंसान कोमा से बाहर आता है। हो सकता है किसी और के लिए ये सही होगा, मगर मेरे लिए भगवान के हाथ का चमत्कार था। अगर आपके आसपास किसी एक्सीडेंट से किसी की हालत नाजुक है, हॉस्पिटल में एडमिट है, ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, तो भगवान के हाथ के आशीर्वाद के लिए संपर्क ज़रूर करें। क्या पता किसी को जीवन दान मिल जाए, उसकी लाइफ बच जाए। या फिर आपकी ज़िंदगी दुख से भरी है, आप खुशियाँ चाहते हैं, अपनी तकदीर संवारनी चाहते हैं, तो भी एक बात थोड़ी समझ लीजिए। आप बस ज़िंदगी बचाने को भगवान के आशीर्वाद के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करें। बस नॉर्मल आशीर्वाद को यानी ज़िंदगी के दुख दूर करने के लिए, खुशियाँ या मनोकामना पूरी करने हेतु मैसेज ना करें, क्योंकि हर दिन हज़ारों मैसेज आते हैं और सबसे पहले ज़िंदगी बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बस नॉर्मल आशीर्वाद यानी ज़िंदगी के दुख दूर करने हेतु या खुशियाँ मनोकामना पूरी करने को या अपने परिवार के सुख शांति के लिए आशीर्वाद चाहते हैं, तो आगे कुछ दिनों में इसके लिए एक अलग से सुविधा बनाई जाएगी। एक इम्पॉर्टेंट बात समझ लीजिए। भगवान के हाथ ने जिसे भी आशीर्वाद दिया है उसे ट्विटर पे एक ट्विटर अकाउंट बना के लिखा है
बस बात यही है कि किसी घटना को लिखा है तो किसी घटना को नहीं लिखा है। आप इसे सबूत के तौर पर देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने कहीं भी अपना चेहरा नहीं दिखाया है, क्योंकि मेरा चेहरा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है ये भगवान का तिल वाला हाथ है। मगर कुछ दिनों में मैं अपना चेहरा ज़रूर दिखाऊंगा। बाकी और भी भगवान के हाथ के वीडियो देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि भगवान का हाथ क्या है और उसका चमत्कार क्या है और कैसे काम करता है। धन्यवाद।